हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये ना दोपहर का टाइम है, जैसे बताया ना, सफाई करने के बाद नहा धो के मैं मतलब कि आ गई थी, और कमरे का जो भी चादर वादर थी वो भी चेंज कर दी थी और बिछा भी दी थी आके गद्दे वद्दे। और इसके बाद फिर मैंने बच्चों का दूध बना रही थी। दूध बना के जो भी था बच्चों को पिला दिया था मैंने दोनों को। और ये फिर शाम का टाइम है, तो शाम का टाइम में लग गई कपड़े मतलब कि धोए थे, सफाई करी थी पूरे कमरे की, तो चादर वादर चेंज करी थी बेडशीट की, तो वो सब धो डाली थी। तो ये सब कपड़े सूख मतलब कि सूख गए, तो ऊपर ही फोल्ड कर लेती हूँ सारे कपड़े। इसके बाद फिर नीचे ले जाती हूँ, जो ऊपर रखने वाले होते हैं, जैसे चादर हो गई बेडशीट की, बच्चे के कुछ कपड़े हो गए हैं वो रख लेती हूँ। और क्योंकि कभी कभार होता है ना कि बच्चे गंदे कर देते हैं, फिर ऊपर नीचे हो जाता है मेरा, तो इसलिए ना थोड़े कपड़े मैंने ऊपर ही रख रखे हैं दोनों बच्चों के, एक अच्छा बनियान और फिर जो मतलब कि नीचे पहनने वाले वो कपड़े होते हैं, नहा के नीचे पहनाती हूँ, वो मैंने मतलब कि नीचे ले जाती हूँ। सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मेरे को ना मार्केट भी जाना है। नीचे वाली जो आंटी है उनके साथ, जैसे कि बोलते हैं ना धनतेरस में चीज़ें लाते हैं, और बर्तन, सॉरी बर्तन लाते हैं, जो मतलब जिसकी जितनी मतलब कि होती है लिमिट लाने की। कोई चांदी लाता है, बस बोलते हैं कि धनतेरस में चांदी लाना शुभ होता है। और झाड़ू होते हैं, मतलब कि दोनों फूल वाली और सीख वाली, नारियल वाली, और प्लस और मतलब कि कोई धनिया, आजकल मैं मतलब कि सुन रही हूँ धनिया और हल्दी लाते हैं, धनतेरस पे शुभ माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि होती हैं, किसी का अपना अपना नया मतलब कि अलग चीज़ें होती हैं लाने का, शुभ का। और इधर फिर मैं वो सोच रही थी फटाफट से काम कर लूँ, नहीं तो फिर इसके बाद ना आने के बाद ना वहाँ से ना मतलब कि मन नहीं करता है कुछ भी करने का, क्योंकि मार्केट जाओ आपको भी पता है कि थक जाओ, फिर हिम्मत नहीं होती आगे का कुछ काम करने का। तो इधर मैं सारी जो भी कपड़े थे फोल्ड हो गए थे, नीचे ले जाने वाले मैंने अलग कर दिए थे, और जो मैंने ऊपर रखने वाले थे मैंने ऊपर ही रख दिए थे। और इसके बाद अब नीचे जाऊँगी मतलब कि कपड़े रखने के लिए, और अलमारी में ही कपड़े रखूँगी जाके। कल मार्केट भी जाना है, इसलिए मैंने आज पूरी सफाई कर ली है। तो ये रात का समय है, देखो कैसे मतलब कि लाइटिंग लग गई है, लड़ी जो होती सबकी लग गई है, और इन्होंने भी अपने घर में लगा दी, और बहुत ही मतलब पूरी गली में लड़ी वड़ी सी लगी हुई थी। अच्छे इस मतलब दिवाली का जो दिन होते हैं ना, 2-3 दिन के, 1 हफ्ते का आसपास का, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सबके घरों में जो है ना लड़ी लग जाती हैं। और रात में जो पूरे घर की मतलब घरों की लड़ी जलती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि दुल्हन की तरह अपने अपने घरों को सजा रखा है सबने। और दिवाली का ये होता ही त्योहार इतना अच्छा ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, होली से भी ज़्यादा मुझे दिवाली का त्योहार जो है अच्छा लगता है। इसके बाद ये नेक्स्ट दिन का है, मैं आंटी के साथ चली गई थी मार्केट। फिर आंटी ने खरीदे कि झाड़ू, क्योंकि उस दिन झाड़ू बोलते हैं ना धनतेरस में लेनी मतलब कि शुभ होती है। और शुभ क्या, फिर उसकी जो दिवाली पर पूजा करते हैं, मैंने ना एक फूल वाली झाड़ू मैंने आंटी से अपने लिए भी परचेज़ करवाई थी। मैं कहा आंटी आप देख लो, क्योंकि मैंने ना ली नहीं कभी झाड़ू, क्योंकि ज़्यादातर मतलब कि घर में मम्मी लाती थी, पापा लाते थे, या फिर यहाँ पे भी वही मम्मी पापा लाते थे। और मैंने वो मतलब ली नहीं कभी, तो मुझे आइडिया नहीं किस तरीके से झाड़ू लेनी चाहिए। तो आंटी ने ही थी मेरी भी झाड़ू। इसके बाद फिर हमें ना और भी देखना था, मतलब कि बर्तन भी देखने थे। आंटी को बर्तन क्या, ट्रे देखनी थी। आंटी कहती मेरे को ट्रे लेनी है धनतेरस पे, और कोई तो बर्तन नहीं लूँगी इस टाइम पे, क्योंकि धनतेरस के टाइम पे ना बहुत सारे बर्तन जो होते हैं, मतलब बर्तन ही महंगे हो जाते हैं। जहाँ 100-150 को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे दुगना रेट लगा देते हैं। तो इसके बाद जो बर्तन थे आंटी ने ले लिए थे। फिर लेने आई थी दिए, कि दिए ले लेती हूँ, इस टाइम पे सही मिले थे। इस वाले जो रेडी वाले अंकल हैं उन्होंने सही दिए दे दिए थे, तो आंटी ने दिए लेके फिर हम चले आए थे घर। घर आके देखा था कि मेरा एक पार्सल आ रखा था, मैंने मीशो से मतलब मंगवा रखा था। और ये मैंने अपनी एक फ्रेंड मतलब के थ्रू मंगवाया था, मेरी फ्रेंड ने लिंक भेजा था, क्योंकि उसने एक ब्लाउज ऐसे पहना था ग्रीन कलर में, मुझे ना बहुत ही अच्छा प्रिंट लगा था, मीशो से ही मंगवाया था उसने भी। तो इसके बाद मैंने ये ब्लैक बना मतलब कि मंगवाया है प्रिंट में, और बहुत ही कपड़ा भी बहुत ही अच्छा आया है, सॉफ्ट भी बहुत आया। मैंने पहन के देखा था ना, मुझे कंफर्टेबल है, कहीं से मतलब कि कहीं से कोई भी शिकायत वाला मतलब कपड़ा भी नहीं है, और ना ही मतलब कि कुछ है इसमें। तो बहुत ही अच्छा लगा मीशो का। इसके बाद फिर फ़ोन आ गया कि अगले दिन का है ये, सुबह का 10 साढ़े 10 बजे का, आंगनवाड़ी से, कि इसका कृषा का वेट और हाइट मतलब कि करवा जाओ आके। तो इसके बाद मैं इसको आंगनवाड़ी लेके चली गई थी, और गिरीशा का वेट और हाइट करवाने। तो इसका वहाँ से हो गया था, वेट और हाइट इसकी करवा दी थी। इसके बाद मैं और छोटी वाली जो देवरानी मेरी, हम लोग दोनों निकल गए थे मार्केट
लेने के लिए सामान, और सामान क्या लेना था, कुछ लेना भी था। और जो गिरीशा के कपड़े आए थे, मतलब कि ससुर जी लेके आए थे विवान और गिरीशा के कपड़े, तो उसमें से ना विवान के कपड़े तो चलो सही थे, मतलब पैंट शर्ट थी उसकी, तो टी शर्ट थी सॉरी, तो अच्छी थी। लेकिन जो फ्रॉक थी ना उसकी गिरीशा की ना, तो वो ना मुझे ना अच्छी तो लगी, लेकिन वो था ना कलर सेम आ गया था। जैसे कि मैंने बर्थडे पे उसका जो कलर लिया था ना फ्रॉक का, तो वही फ्रॉक सेम कलर ससुर जी लेके आए थे गिरीशा के लिए। तो मैंने सोचा कि एक्सचेंज करके ना दूसरी फ्रॉक ले लूँगी कलर में। तो वही मैं मतलब कि मार्केट गई थी, और जो छोटी वाली को तो उसको भूख भी लगी थी, थोड़ा बहुत तो कुछ खा भी लेंगे, और जो भी लेना हो मार्केट में ले भी लेंगे, क्योंकि इस टाइम ना वो एक ही थोड़ा बहुत ही ले पाएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी होती है ना इस त्योहारों पे कि हद से ज़्यादा मतलब भीड़ लगी रहती है। सारी शॉप पे, किसी भी शॉप पे आप चले जाओ, आपको हर जगह ना भीड़ ही दिखाई देगी। और इस टाइम पे हाँ शॉप पे ना मतलब कि सेल वेल भी खूब चल रही हैं। मतलब कि एक के साथ एक फ्री या फिर डिस्काउंट, मतलब बहुत ही होली के सॉरी दिवाली के आसपास तो आपको भी पता है कि डिस्काउंट का मतलब कि हाल बहुत ही चलता रहता है। तो इधर ना ये भी चल रहे थे साथ में, बच्चे दोनों मतलब कि बाइक पे थे, और हम मैं और छोटी वाली पैदल चल रहे थे नीचे सॉरी मतलब कि मार्केट में। और भीड़ इतनी थी ना कि मतलब कि ये जो बाइक वाले होते हैं या रेडी वाले जो मतलब फेरी लेके मतलब बेचते हैं, उसकी वजह से ना मार्केट में ना भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा, और निकलने का भी स्पेस नहीं रहता है। और इसके बाद फिर हमें मतलब कि पूरी सफाई करने के बाद ही हम मार्केट गए थे, और हमने घर में कुछ मतलब कि हिम्मत नहीं थी घर में कुछ भी हल्का फुल्का बनाया, तो इसको सोचा कि वहीं पे कुछ ना कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का। और जो भी गिरीशा की है उसकी भी जो ड्रेस लाए थे मतलब फ्रॉक, वो भी चेंज करवा लेंगे। लेकिन ना उसकी जो फ्रॉक थी ना, आपको भी पता है एक्सचेंज करवाने जाओ ना तो दुकानदार ना वो चीज़ अच्छी दिखाते नहीं है, उससे भी गंदी गंदी चीज़ें दिखाते हैं, मतलब कि फैब्रिक में और पैंटर में। तो मुझे ना फ्रॉक उसकी अच्छी नहीं लगी, तो फिर जो छोटी वाली उन्होंने बोला कि दीदी मतलब कि बुलेट में देख लेते कि ठंडी आने वाली है, तो मतलब वो भी अच्छी लगेगी उस पर। तो फिर मैंने दुकानदार से मतलब कि बोला कि आप मतलब कि उसमें रहने दो फ्रॉक में, क्योंकि नेट की फ़्रॉक देख मतलब लाए थे वो, तो फ्रॉक ना अच्छी नहीं दिखा रहे थे, मेरे को भी बहुत पसंद नहीं आई फ्रॉक। तो उसके बाद हमने ना बुलन की ड्रेस जो है वो पसंद करी थी, और बहुत ही अच्छी है, उसके साथ नीचे पजामी भी है गरम में। और इसके बाद फिर मैं वहाँ से एक्सचेंज करके हम मतलब कि मार्केट में खाने पीने के लिए निकल गए थे। इसके बाद मैं अपने लिए स्लीपर भी लेके आई थी मार्केट से। खाली अब 2 चीज़ करी हमने, एक्सचेंज करा उसका फ्रॉक, और मैं अपने लिए स्लीपर लाई हूँ। तो आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ जो हम चेंज करके लाए हैं गिरीशा की ड्रेस और अपनी स्लीपर। तो बस दोस्तों जो भी ये ब्लॉग अपना यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।